नमस्ते। संन्यास जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अक्सर मैंने इस पे पहले कई बार बोला है, मगर फिर भी साधक फोर्स करते हैं कि हमें आश्रम जाना ही है। तो आप ऐसा क्यों बोलते हैं आश्रम मत जाइए? देखिए, आज मैं संन्यास के ऊपर ये बताऊंगा कि संन्यास की उम्र क्या होती है, उम्र के बारे में बताऊंगा, एज की, आयु के बारे में। इससे आपको काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा, क्योंकि आप हमेशा यही रेफरेंस देते हैं कि पहले के ज़माने में तो लोग आश्रम जाया करते थे संन्यास के लिए, तो हम क्यों नहीं जा सकते? आप ऐसा क्यों बोलते हैं? तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यह समझ लीजिए, देखो, ज्ञान होना ना बहुत आवश्यक है। आधी अधूरी नॉलेज बहुत खतरनाक होती है। अब क्या होता है कि जैसे कि आप पहले के समय की बात करते हैं, पहले के समय पे लोग क्या करते थे, अपनी उनकी एक आयु होती थी कि उन्होंने पहले गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की, फिर किसी प्रकार से वो काम करते हैं, जो कार्य करते हैं जीवन यापन के लिए, अगर उनका कोई फैमिली बिजनेस है या कोई नौकरी या जो भी चीज़ें जिस भी प्रकार से होती है, उसके बाद वो विवाह करते थे 20, 21, 22 में, जो भी उनकी एक एज होती थी वो विवाह कर लेते थे। अब वो क्या कर रहे हैं, पहले उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, कार्य कर रहे हैं, अब वो विवाह करा उन्होंने 21-22 में, अब उन्होंने विवाह कर लिया, अब उनके बच्चे भी होंगे तो उनका बच्चों का पालन पोषण करेंगे वो। अब क्या होगा, ऐसे करते करते एक वो अपने घर बना लेंगे, सब बना लेंगे, सब कुछ कर देंगे, बच्चों को सेटल, सब सेटल है। अब उसके बाद एक समय आएगा जब 50, 60, 65 या 70, 75 भी हो सकता है, तब वो व्यक्ति क्या करेंगे, अब वो घर को त्याग देंगे। अब वो कहाँ चले जाएंगे? आश्रम में चले जाएंगे या किसी ऐसे स्थान पर चले जाएंगे। अब इस चीज़ को मैंने बता दी, अब इसको ध्यान से समझें। अब आप बोलेंगे कि एक व्यक्ति जो बुजुर्ग होके, जैसे कि मैंने भी बताया और आपने कई जगह सुना भी होगा, बुजुर्ग होके जाएगा तो क्या सीख पाएगा? बुढ़ापे में तो कुछ समझ नहीं आएगा, हाथ पैर काम करने बंद करता है, शरीर काम करना बंद करता है, दिमाग जड़ हो चुका होता है। तो संन्यास लेना ना लेना क्या फ़ायदा, पूरा जीवन तो उसने ऐसे बेकार कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे समझिए, इसी को समझा रहा हूँ। देखिए, पहले के जो लोग होते हैं ना, वो आज के लोग ज्ञान को महत्व नहीं देते। पहले हर किसी के गुरु होते थे, सभी के गुरु होते थे, तो वो अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे, लगातार ग्रहण करते रहते थे शिक्षा, और अपना जीवन उसके साथ साथ चलता रहता था। वो ध्यान साधना जो भी है, गृहस्थ जीवन के साथ साथ ध्यान साधना करते थे और उनका जीवन चलता था। मगर एक क्षण आता था जब उनको लगता था कि अब मैंने सब चीज़ें कर ली, अब मेरा जीना जो है ना की आवश्यकता नहीं है। मतलब वैसे तो व्यक्ति जीता जाए, मल्टीपल रीज़न निकाल देगा जीने के, मगर यहाँ पर क्या समझने वाली बात है, यहाँ पर यह है समझने वाली बात कि एक व्यक्ति ने बच्चों की शादी कर दी, बच्चे सेटल हो गए, वो भी सब कुछ जीवन देख लिया, अब उस वो बिना मतलब के बैठ रहा है, यहाँ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसको ताने देना, उसको ताने देना, तुम सही करो, तुम गलत करो, इसमें लग रहे। वो ये सब नहीं करते थे। पहले के समय पे लोग अपने शरीर त्याग करते थे। वो किस तरह करते थे? आश्रम में जाके या जंगल में जाके, किसी प्रकार से ऐसे किसी धर्म स्थल पे जाके, जैसे हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, या पहाड़ों में हिमालय जाके, तो वहाँ पर साधना करते थे, साधना में लीन हो जाते थे और धीरे से हर प्रकार का मोह खत्म करके अपने शरीर को त्याग कर देते थे, जिससे शुद्ध होके उनका शरीर शुद्ध हो जाता था, आत्मा शुद्ध हो जाती थी हर प्रकार से, और उनको जन्म जब में बहुत हायर स्टेट में उनको दोबारा जन्म मिलता था। ये अब आजकल के लोग क्या करते हैं, आजकल लोग भाग रहे हैं, किस चीज़ से भाग रहे हैं? मुसीबत से भाग रहे हैं। देखो, मुसीबत से भागना संन्यास नहीं है, बिल्कुल नहीं। वहाँ पर क्या कर रहे हैं लोग? वो लोग आश्रम जा रहे हैं, मगर कब जा रहे हैं? जब उन्होंने सब कुछ कर लिया, सारा कार्य करने के बाद वो आश्रम जा रहे हैं। अपना जीवन आपको मिला है और आपको सारी क्षमताएं मिली हैं, उसको खाली व्यर्थ करने के लिए नहीं। देखो, खाली बैठना तो किसको पसंद नहीं है कि मौका मिल जाए, सब कुछ होता रहे, खाना भी आए, ये भी आए, वो भी आए, जो करना करो, बस खाली बैठो। सभी को पसंद है। कौन सा ऐसा व्यक्ति जो नहीं चाहता कि जीवन भर हॉलीडे हो जाए, कुछ ना करना पड़े? सभी चाहते हैं। मगर इस जीवन आपको मिला है, कुछ करने के लिए मिला है ना, या ऐसे ही बस खाली बैठना है, या फिर थोड़ी सी दिक्कत आई नहीं, थोड़ी तकलीफ आई नहीं, तो बस दुनिया बेकार है, ये बेकार है, और भाग के चले गए? देखो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा इस संसार में जिससे आप मिलोगे ना, वो यही बोलेगा कि मेरे जीवन में तकलीफ है, मुझे ये लॉस हो गया, मेरा ये घाटा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बड़े बड़े दिक्कतें हो गई, मैंने अपनी क्या क्या करा। उसके बाद ही वो जीवन जी रहे। हर व्यक्ति को दिक्कतें आती हैं, तकलीफ आती है। इसके लिए क्या होता है कि अगर आपकी दिक्कतें तकलीफ ना है, उसके लिए और बहुत सारे उपाय हैं जिससे आपका जीवन सुगम हो जाए, सुगम जीवन हो सकता है। मगर उस सुगम जीवन के लिए आपको थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने सोचे कि मैं हॉलीडे बनाऊं और जीवन सुगम हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर तरह के मूर्ख कार्य करें और जीवन सुगम हो जाए, मतलब जीवन ईजी, आसान हो जाए, बेटर हो जाए, आपको वो लाइफ मिले जैसे आप चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या समझना है, जो भी व्यक्ति बोल रहा है मुझे संन्यास चाहिए, तो संन्यास की एक सही एज होती है जब त्याग होता है। देखो, एक व्यक्ति ने सब कुछ कर लिया, अब वो त्याग रहा है,
आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे आजकल, वो कहते हैं हमने संन्यास ले लिया, मगर उनका संन्यास तब के संन्यास में जमीन आसमान फर्क है। वो लोग चैतवान होते थे, वो ज्ञानी होते थे, शुरू से ज्ञान ग्रहण कर रहे थे, अब वो अपने शरीर को त्यागने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, हॉलीडे बनाने के लिए जा रहे हैं कि संन्यास ले लिया, हमने सब त्याग दिया, हॉलीडे कर रहे हैं। वो संन्यास नहीं है, ये तो हॉलीडे कर रहे हैं, वो रहते दुनिया में ही है। मगर यहाँ जिस संन्यास की मैं बात कर रहा हूँ, वो संसार को त्याग देते रहे, सभी प्रकार की मोह माया और जो भी चीज़ें, अपना पराया हर एक चीज़ त्याग, क्योंकि अब उनको शरीर त्याग करना है। अब वो 1 साल दिए, 5 शरीर त्याग 1 साल में हो, 5 साल में हो, या जितने भी समय लगे, ठीक है, शरीर त्याग करना है उनको। और वो अपने आप को शुद्ध करते हैं हर व्यर्थ से, हर अच्छे बुराई से दूर करके, सिर्फ ईश्वर में लीन होके। अब ईश्वर का मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति बैठा हुआ ऊपर, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ईश्वर मैंने कई बार बताया ईश्वर का मतलब। तो इस प्रकार तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है, बिल्कुल सीधी है। तो अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है वो संन्यास ग्रहण करे, संन्यास की कई चरण होते हैं। पहला चरण संन्यास ये होगा कि आप शिक्षा ग्रहण करें। जो शिक्षा ग्रहण करें, अपने चरित्र का निर्माण करें, जो भी आपका कार्य है, जो भी आपको पसंद है, क्योंकि मनुष्य कोई ना कोई कार्य तो करेगा ही। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं संसार में जो कोई कर्म ना करे, कार्य ना करे। अगर आप एक व्यक्ति खाली बैठा, वो तब भी कुछ ना कुछ टीवी देख रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, गप्पे लड़ा रहा है, कुछ ना कुछ कार्य कर ही रहा है। तो कार्य तो मनुष्य करता ही है। तो पहले अपना चरित्र निर्माण करें, शिक्षा ग्रहण करें, चरित्र निर्माण करें, उसके बाद अपना कार्य करें, जो भी आपका कार्य है। उसके बाद आपका विवाह होता है, विवाह करें, आपके बच्चे होंगे, ठीक है, आपका चरित्र निर्माण है, आप योग्य हैं, आपके बच्चे भी योग्य होंगे। अगर आप मूर्ख हैं तो आपके बच्चे भी मूर्ख पैदा होंगे, सीधी सी बात है। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो उसके बाद बच्चों को भी वो शिक्षा दें कि वो समाज में एक बेहतर व्यवस्था बनाए रखें और समाज को बेहतर करें। वही शिक्षा दे के धीरे धीरे उनका विवाह कर दें, उनको सेटल कर दें, चीज़ सेटल हो, घर बन गया, सब हो गया। अब आपने जीवन जी लिया, जीवन में सब प्रकार के उतार चढ़ाव देख लिए, सब सुख देख लिया, घूम लिए, फिर लिए, सब कुछ कर लिया। अब क्या करना है, बस अब यही करते रहे, हो गया, बस हो गया। अब जीवन त्याग के लिए जाएं। 60 हो सकती है, 65 हो सकती है, 75 हो सकती है, आपकी आयु कुछ भी हो सकती है। तो उस समय पे आप त्याग करें। वो है अंतिम पड़ाव संन्यास का। पहला चरित्र निर्माण, शिक्षा ग्रहण करना, कार्य करना, विवाह करना, ये सब हिस्सा है ये संन्यास का, ठीक है। और उसके बाद आप तैयारी कर रहे होते हैं अपनी, और उसके बाद अंतिम चरण जहाँ आप शरीर त्याग करते हैं, मतलब उस शरीर त्याग में उसका 1 साल लगे, 5 साल लग जाए, थोड़े कम थोड़े ज़्यादा लग सकते हैं। तो यही सही प्रकार होता है। अब लोग बोलेंगे मेरे जीवन में बड़ा दुख है, बड़ा प्रॉब्लम है, कोई समझ नहीं रहा, मुझे ध्यान नहीं करने देते, ये नहीं करने देते। देखो, ध्यान करने नहीं देते, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। हो सकता है कोई पर्टिकुलर प्लेस पे आपको कोई डिफिकल्टी कर रहा हो, मगर ये डिफिकल्टी टेम्पररी होगी, समय के साथ साथ डिफिकल्टी चली जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको चिंता नहीं करनी है व्यर्थता की। आपको व्यर्थता की चिंता नहीं करनी है, आपको उच्च अवस्था को प्राप्त होना है। अगर उच्च अवस्था को प्राप्त होना है तो सही प्रकार से अपने जीवन को रूपांतरित होने देना है। तो संन्यास को समझना है। संन्यास का मतलब ये नहीं कि बस मेरे को दिक्कत है, मेरे को तकलीफ है, मैं छोड़ के भाग जाऊँ। भागोगे कहाँ, जहाँ भी जाओगे घर ही बसाओगे, यही तो करोगे। आपको खाने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, हाँ आप शरीर त्याग करने के लिए जा रहे हो, तो मतलब अभी आपकी उम्र 20 है, 22 है, 25 है, पत्नी, अभी से आप शरीर त्याग की बात करें, मतलब इतने हार गए, इतने कमजोर हो। अरे जो योद्धा नहीं हो सकता वो सन्यासी नहीं हो सकता। ध्यान रहे, जो योद्धा नहीं हो सकता वो सन्यासी नहीं हो सकता। डरपोक भगोड़ा कभी सन्यासी नहीं होता, वो डरपोक रहेगा। ध्यान रहे, जिस अवस्था में आप भागे हैं ना डर के, इस अवस्था में जब शरीर त्यागी तो ऐसी ही अवस्था दोबारा मिलेगी आपको। बचोगे नहीं, ये मत सोचना बच गया। तो जो भी भाग रहा है अपनी मुसीबतों से, मुसीबत कोई ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में डिफिकल्टी ना हो। मैं समझ सकता हूँ कि ये जो एक समाज है उसका स्ट्रक्चर ऐसा डेवलप है, यहाँ करप्शन बहुत है, हर व्यक्ति झूठ बोल रहा है, हर व्यक्ति अपनी अपनी कर रहा है। तो आप कुछ योगदान दिए संसार को बदलने में, रूपांतरित करने में, अपना कार्य करें। अब आप सोचिए कि हाँ मैं योगदान देने तैयार हूँ, ठीक है, बताओ कहाँ आना है। कहाँ आना है वो बात की बात है, पहले अपने जीवन में कुछ करें। आपके योगदान की आवश्यकता होगी जब, तो आपको बताया जाएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तब आप आ सकते हैं स्थान पे, ठीक है। तो ये ना सोचे कि बस मतलब आपको सब कुछ सजा सजा चाहिए तो फिर गड़बड़ है। मुसीबत से मत भागे। योद्धा, जो योद्धा नहीं हो सकता वो सन्यासी नहीं हो सकता। एक समाज है, समाज का एक संतुलन है, इस संतुलित समाज में हम रह रहे हैं। इसका संतुलन बिगाड़ेंगे ना हम तो सभी बिगड़ जाएंगे। सभी आपकी तरह, किसको नहीं चाहिए हॉलीडे, सभी को सन्यास चाहिए, सभी भाग जाएंगे सन्यास लेने, आश्रम पहुंचने, आश्रम तो बढ़ जाएंगे, खचाखच बढ़ जाएंगे, सबको दिक्कत है। तो काम कौन करेगा, गाड़ी कौन आएगा। जिस साधन से आप आश्रम जाओगे, गाड़ी से, कार से, बस से, ट्रेन से, फ्लाइट से, कैसे तो जाओगे। वो साधन मनुष्य ने बनाए हुए हैं। खाना भी मनुष्य बनाता है, बर्तन भी मनुष्य बनाता है, ठीक है। अग्नि भी मनुष्य का आविष्कार ही है। नहीं तो जिसको नहीं पता तो अग्नि कैसे होगी, बच्चों को कैसे बताओ, बच्चा पैदा हो अग्नि भी होती है कोई चीज़। अब उसने देख रहा है लोग करते हुए, तो देख रहा है ये भी तो एक आविष्कार है।
आप कोई भी कार्य करेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन कुछ, सभी आविष्कार है मनुष्य के द्वारा करे गए। अगर वो ना करते तो आप कहाँ से बनते। जिस आश्रम में रहेंगे वो आश्रम भी लोगों के द्वारा बनाया गया, मेहनत करा गया। सभी सन्यासी मन बैठेगा, ध्यान में बैठे हैं तो फिर सभी ध्यान में होंगे। तो समझिए आप क्या कह रहे हैं। हर एक चीज़ का समय होता है। अगर आपको ध्यान साधना करनी है तो करिए, आपको कोई नहीं रोकेगा, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं रोकता, समय मिल जाता। हो सकता है कोई पर्टिकुलर समय के लिए, लिमिटेड समय के लिए कोई डिफिकल्टी हो, मगर अपनी डिफिकल्टी का सोल्यूशन ढूंढे, आपको मिल जाएगा। तो जीवन को सही दिशा में लेके जाए, ना कि व्यर्थता में। ठीक है, मैं तो हमेशा यही चाहूँगा कि आपका मार्गदर्शन हो, आपका चरित्र निर्माण हो, आप खिले फूले फले और उच्च अवस्था को प्राप्त हो। ये महत्वपूर्ण है। ध्यान रहे, जिस क्षण व्यक्ति हार रहा होता है ना, उसको लगता है सब बेकार है। जब वो जीत रहा है सब, वो सब भूल जाता है, तब वो जीतना ही चाहता है और ज़्यादा बढ़ना चाहता है। हारता व्यक्ति को होश नहीं होता। हारेगा ना व्यक्ति तो उसको लगे बेकार है, संन्यास लेकर निकल लेता हूँ। जब सफलता मिली होती, धन आ रहा होता है, तब उसको संन्यास याद नहीं आता। तो संन्यास आपका क्या है? आपका संन्यास सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी इकाई के लिए, क्योंकि आप मुसीबत से भाग रहे हैं। संन्यास से आपका कोई लेन देना नहीं है। तो संन्यास चाहिए तो संन्यास का पड़ाव जो है, अंतिम पड़ाव मैंने बता दिया, जब शरीर त्याग करते हैं। और लोग क्या करते हैं, अब एक ये भी लोग हैं जिन्होंने सब कुछ करा, काम कर लिया, कार्य करा, सब कर लिया, वो संन्यास की बात नहीं करते। मगर वो क्या करते हैं, उनका एक एज हो गई है 60, 75, 80, जो भी उनकी एज हो गई, उन्होंने सब कुछ कर लिया, बच्चों की शादी, सब कुछ हो गया। अब वो ना कुछ सीख रहे हैं, ना कुछ ऐसा उनका कंट्रीब्यूशन है कुछ। चलो वो कुछ सीख रहे हो, कुछ अपने आप को डेवलप कर रहे हो तो ठीक है। अब वो सीख भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं करो, बस घर में बैठे हुए हैं। ये आ रहा है उसको टोक रहे, वो जा रहा है उसको टोक रहे, उसको छेड़ना, इसको छेड़ना, ये गलत है, वो सही है, वो सही है। बेहतर है कि अपने आप को शुद्ध करें और शरीर त्याग करें। पहले के समय पे यही होता था, जब एक व्यक्ति मनुष्य अपनी एक सीमित आयु जी लेता है, जब उसकी आवश्यकता है, जब वो कोई उसको लगता है मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं बचा, ना ही मैं अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूँ किसी भी प्रकार से, तो वो क्या करता था, वो शरीर त्याग करता। मैंने बताया ना, अंतिम पड़ाव होता था कि वो या तो किसी आश्रम जाएगा, किसी धर्मस्थल जाएगा, वहाँ पर जाके धर्मस्थल में, आश्रम क्या होता है, वो धर्मस्थल में जाके ऐसे कई लोग मिलते हैं, वो एक आश्रम बन जाता है। तो ऐसे धर्मस्थल में जाके वो अपने आप को लीन कर देता है। वो प्रवचन नहीं देगा आगे, ये सही है वो गलत है। अब वो किसी को नहीं बताएगा क्या सही क्या गलत है। हाँ, कोई टकर जाए, कोई मिल जाए, कोई भटकता हुआ, उसको जबरदस्ती पकड़ ले तो हो सकता है कुछ बता दे। अब वो कुछ नहीं बताएगा, ना बताएगा, ना सुनेगा सुनाएगा, कुछ नहीं। अब वो संसार के लिए भी कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि उसने जो करना था कर दिया। अब वो क्या करेगा, इस शरीर को, उस आत्मा को शुद्ध करेगा और लीन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जब तक उसको घसीटते लगे हुए घसीट रहे हैं, रगड़ रहे हैं उसको, उसकी पूरी जान सूख ली शरीर की बस, और फिर बिस्तरे पे आ गए, बिस्तरे पे भी लगे, बीमार पड़े में लगे हुए, जब तक जान ना निकल जाए, बिल्कुल एक कतरा ही बचा तब तक लगे नहीं। आजकल तो ऐसे करते हैं कि मतलब इतना सोख लेते हैं शरीर को, इतना सोख लेते हैं कि वो शरीर की हालत खराब हो जाती है। वो शरीर बिस्तरे पे आया था तब भी नहीं छोड़ते उसको, मतलब जान से इतना प्यार होता है। हाय मेरा पोता, हाय मेरी पोती, हाय मेरा ये, हाय मेरा वो, हाय मेरा घर, मेरे खेत, मेरा ऐसे वैसे, मेरी जायदाद, मेरी फैक्ट्री, मेरा पत्नी, क्या क्या, इतना क्या प्यार है। ये शरीर है, ये जो शरीर है ना, बदल रहा है लगातार। मैंने इस विषय पे बहुत बार बोला है, ये शरीर लगातार बदल रहा है। आत्मा जो है वो शाश्वत है, उसकी मृत्यु नहीं होती। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा है आपको। अपने आप को रूपांतरित करने के लिए, चरित्र निर्माण करने के लिए, चक्र जागृति करने के लिए, हस्तरेखा, पाम रीडिंग सेशन के लिए, माइंड पावर सेशन, सभी प्रकार के सेशन के लिए, बुक बाय करने के लिए, जो बुक मेरे द्वारा लिखी गई है फ्यूचरिस्टिक गीता, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में, ये हमारी वेबसाइट में मिलती है। सभी प्रकार की जानकारी के लिए, सेशंस के लिए हम नीचे दिए गई वेबसाइट में जाएं और अपने सेशन बुक कर सकते हैं। सभी प्रकार से जो भी आपको चाहिए और बुक बाय कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए। आज के लिए इतना।